हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं बेसिक बट 8 इम्पोर्टेंट फंक्शन इन पीएचपी। ठीक है, ये जो 8 फंक्शन आज हम पढ़ेंगे ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पीएचपी के अंदर, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू यूज़र हो, न्यू व्यूअर हो और पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर देखो। क्यों? क्योंकि मैंने सारे टॉपिक एकदम ईजी वे में समझाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक फंक्शन जो होते हैं या 8, ये क्या काम आते हैं? तो गाइस ये बार बार यूज़ होते हैं और ये ईजी टू यूज़ होते हैं, और जब आप लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हो पीएचपी के अंदर तब ये सारे फंक्शन यूज़ होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम आठों फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैंने एक फ़ाइल बनाई है इंपॉर्टेंट फंक्शन नाम की। ठीक है, आप भी बना सकते हो। नॉर्मल इसको अपन स्टार्ट कर देते हैं जैसे अपन हर बार करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हम बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर आपने स्ट्रिंग पास कर दी। फॉर एग्जांपल मैं मेरा नाम इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, और मुझे इस नाम की लेंथ काउंट करनी है। ठीक है, कैरेक्टर काउंट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल लिखूँगा एको, और आई थिंक स्टार लेन ऐसा नाम का कुछ तो होता है, स्टार लेन। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को लिख देना है वेरिएबल का नाम। ठीक है, और जो है वे ये। ठीक है, इसको सेव कर दूंगा मैं। लोकल होस्ट अपना ओपन नहीं है, ओपन करना पड़ेगा। ये रही इंपॉर्टेंट फंक्शन नाम की फ़ाइल। ये देख सकते हो आप 16 आ रहा है। ठीक है, और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, अच्छे से 16 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, जैसे अभी तो छोटा है तो अगर आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो, बट जब अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और जब बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेटा होता है, ठीक है, अपन को काउंट करना होता है तो अपन इस फंक्शन से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको वापस मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, जो गाइस हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ने वाले हैं उसको मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है। ठीक है, और वो है वेर डंप। वेर डंप क्या करता है, आपका जो भी डेटा होगा उस आपका जो भी डेटा टाइप होगा वो आपको वो दिखाता है कि आपने स्ट्रिंग वैल्यू पास करी है या इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसको प्रिंट करवाने का तरीका क्या है, वेर डंप लिखना है, अंदर वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, देख सकते हो इसको, जो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है ये स्ट्रिंग, ये देख सकते हो आप आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है कि मेरा डेटा टाइप है स्ट्रिंग और इसमें 16 कैरेक्टर है। सिमिलरली अगर मैं इंटीजर कर दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 16 कर दूँ, ठीक है, तो अपन ने सेव नहीं करा ना इसको, देख सकते हो इंटीजर आ रहा है। ठीक है, 16 जो है अपना इंटीजर है। ठीक है, सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। तो गाइज़ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो कि है पीएचपी इन्फो। ये क्या बताएगा, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन पीएचपी का इंस्टॉल है आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में, ये वो बताएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, नॉर्मल पीएचपी इन्फो फंक्शन बना के प्रिंट करा लेना है। आप देख सकते हो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, कौन सा सर्वर है, अपाचे है, ठीक है, फाइल कहाँ पे सेव है, ठीक है, एपीआई वगैरह सारी चीज़ें आपको दे देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब अपन नेक्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सिमिलर है वेयर डम फंक्शन के। ठीक है, अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अपन ने एक वेरिएबल बना लिया एक और वेयर नाम का। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग वेरी पास करवा दी विश्वास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, तब तो मैं वेयर डंप यूज़ कर लूँगा कि भाई ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। बट हम अब फंक्शन यूज़ करेंगे इज स्ट्रिंग नाम का। ये फंक्शन ये चेक करता है कि ये डेटा टाइप है या नहीं है। ठीक है, यस और नो वाला काम है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इज स्ट्रिंग लगाऊंगा, है ना, नॉर्मल फंक्शन बना लूँगा और वो फंक्शन का नाम लिख दूँगा, मतलब सॉरी वेरिएबल का नाम लिख दूँगा वेयर। ठीक है, देख लेते हैं। तो गाइस ये अपन ने इसको एको करवा लिया है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो देख सकते हो 1 आ रहा है। ठीक है, ये 1 तभी आएगा जब ये वैल्यू स्ट्रिंग में रहेगी। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा के इंटीजर कर दूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये 1 हट के ब्लैंक हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इंटीजर चेक करना है तो मैं स्ट्रिंग की जगह लगा के क्या लिख दूंगा, इंट लिख दूंगा, नॉर्मली बेसिक सी चीज़, कॉमन सेंस वाली। ठीक है, ये देखो 1 आ रहा है ना, और अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, ठीक है, मान लो अगर यहाँ ऐसे कुछ भी लिखोगे आप, ठीक है, तो अरे दो सेकंड, इसको स्ट्रिंग में लिखो ना अपन, है ना, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वैल्यू लिखी, तो आप देख सकते हो ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो कि है फॉर एग्जांपल आपको कभी भी हाँ रैंडम वैल्यू प्रिंट करवानी रहती है। ठीक है, कोई सी भी रैंडम वैल्यू,
तो ये रैंडम नाम का फंक्शन लगता है, ठीक है। इसको रैंडम पढ़ना, कुछ और मत पढ़ना, ठीक है। अब इससे अपनी रैंडम वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको एक बार और करूँगा, ठीक है, तो वापस से कुछ और रैंडम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देख सकते हो आप। इसको हटा लेता हूँ मैं, हटा के लेता हूँ, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले प्रिंट करा विश्वास, ठीक है। अब मुझे बाद में प्रिंट करवाना है अर्जुन, ठीक है। तो क्या मैं आउटपुट देखूँगा, दोनों प्रिंट हो रहे हैं, बट मुझे यहीं तक प्रिंट करवाना है, इसके बाद वाला प्रिंट नहीं करवाना है। तो मैं एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि है डाई, ठीक है। इसको दो तरीके से यूज़ करते हो, एक कर सकते हो, एक तो ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके, या फिर इसको फंक्शन बना दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू ना सिर्फ विश्वास ही प्रिंट होगी और डाई के बाद में सबसे, मतलब डाई के बाद वाला चीज़ प्रिंट नहीं होगा, देख सकते हैं ना। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है एग्जिट ही होता है आई थिंक, तो इसका भी यही काम रहता है, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल है ना, अपन क्या करते हैं, चैनल का नाम ले लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको कैपिटल में लिख लेता हूँ, कम बैक कोडर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना स्ट्रिंग में सिर्फ कम के बाद वाली वैल्यू चाहिए, कम नहीं चाहिए। तो मैं एक सबस्ट्रिंग नाम का फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है। सब स्ट्रिंग, आई थिंक सब स्ट्रिंग ही करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना है, अपन को अपना वेरिएबल पास करवा देना है, ठीक है। और जिसके बाद की वैल्यू प्रिंट करवानी है वो करवाना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया, तो देख सकते हो आप जो अपनी 4 कैरेक्टर थे वो तो हट जाएंगे और उसके बाद वाला प्रिंट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है बैक कोडर। सिमिलरली अगर मुझे बी भी हटाना हो, ठीक है, मुझे एक लिखवाना हो, तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अपन पीछे से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूंगा -2, ठीक है। तो देख सकते हो ये पीछे के 2 प्रिंट होंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज यही थे अपने सारे फंक्शन जो कि हमने स्लाइड में देखे हैं, ठीक है। ये वैसे तो बेसिक फंक्शन है, बट इंटरव्यूअर आपसे यही पूछेगा, क्यों, क्योंकि वो एक बार कोई एडवांस चीज़ें नहीं पूछे, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें ये तो वो आपसे पूछेगा ही सही इंटरव्यू लेने से पहले, ठीक है। तो ये हमारी PHP की प्लेलिस्ट, अगर आप ये देख रहे हो तो थैंक यू गाइज, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।